भाई बहुत टाइम से कुछ युवा लोगों का स्टूडेंट्स का मेरे ख्याल से एक सवाल बार-बार और एक रिक्वेस्ट कि इस पे कुछ बोलिए और शायद कुछ-कुछ साधकों का भी जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कि ये जो वासना के ख़्याल आते हैं, काम वासना के बहुत ज़्यादा, तो उसका क्या करें? पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम वासना का ही ख़्याल आता रहता है। कोई-कोई साधक भी। तो अब इसमें जो पॉपुलर व्यू है वो तो ये है कि वासना आती है तो उसको संतुष्ट कर दो। मतलब वो जो एनर्जी है आपकी अ, उसको बाहर फेंक दो। ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर लोग और मेडिकल साइंस बोलती है कि इसमें कुछ नहीं है। अगर इस व्यू को आपने मान लिया तो तब मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए 8-10 लोगों के कमेंट्स ज़रूर आ चुके हैं जिनकी उम्र 15-16 साल से 25-26 साल के बीच कि भई ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए और इतनी ज़्यादा कमज़ोरी, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और एक भाई साहब तो मुझे कई बार बोलते हैं कि मैं कोई तरीका बताओ कि मैं मर जाऊँ। बहुत ज़िंदगी से हार गए। भई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और इसमें अब बाकी आपके ऊपर है। अगर आप वेस्टर्न साइंस को मानना चाहते हो, तो तब तो आप जानें, तब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तब मेरे सुझाव आपके काम के नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमारे जो वेदों में, उपनिषदों में जो बोला गया है इसके बारे में और जितनी ध्यान विधि हैं हमारे देश में, उन सब में जो शील है, उसमें ब्रह्मचर्य बहुत मुख्य है। अगर आप उसका लॉजिक पकड़ सकते हो और जो शिव जी बोलते हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, तो हमारे जो पुराने जो ऋषि-मुनि लोग थे वो ये कहते हैं कि यही वो एनर्जी है जिस एनर्जी से हम पैदा होते हैं, नई ज़िंदगी आती है, यही वो एनर्जी है जो हमारा इवोल्यूशन भी कर सकती है। हमें मनुष्य से थोड़ा बेहतर मनुष्य बना सकती है। और इस ऊर्जा के 2 रूप हैं। एक तो नीचे को बहती है अधोगामी, जिसको लोग जानते हैं और एक ये है कि ये ऊपर को जा सकती है। ऊपर को किस रूप में? एनर्जी के रूप में। तो जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, ये चक्र आपने सुना होगा कि अलग-अलग ऊर्जा के चक्र हैं और एनर्जी वहाँ से ऊपर को जाती है। तो ये एनर्जी जाती है, ये कोई केमिकल नहीं जाता, एनर्जी, एनर्जी जाती है, प्योर एनर्जी और वो फिर हमारी ध्यान की एनर्जी बनती है, उससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बदलता है, ब्रेन बदलता है। अगर आप इसको मानें, तो तब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है और इसके साथ कैसे डील करना है तब आपको ये सीखना पड़ेगा। अच्छा, अब ब्रह्मचर्य भी 2 प्रकार के हैं। एक तो ये कि आप ब्रह्मचारी तो बन गए लेकिन आपको ध्यान का पता नहीं है और अब आपने वो रोक दिया, उस ऊर्जा को रोक दिया लेकिन उसको चैनलाइज़ नहीं कर पा रहे। एनर्जी रुक गई, उसका ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ, तो भी गड़बड़ हो सकती है। उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे। सेक्स की एनर्जी को आप ज़बरदस्ती रोकोगे, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, वो गड़बड़ करेगी शरीर। इसीलिए जहाँ-जहाँ ये बात आती है ब्रह्मचर्य की, तो ये ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की ओर जाने का रास्ता। उसमें केवल ये नहीं है, केवल ये काम वासना पे नियंत्रण करो, केवल ये बात नहीं है। उसमें मेडिटेशन है, उसमें पारमिताएँ हैं, उसमें शील है। ये सारा ही जो डिसिप्लिन है कि कैसे करके हम बेहतर इंसान बने। मान लीजिए यहाँ पे आम आदमी है, हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमारा कोई दिव्य रूप है, जो हम हो सकते हैं। तो अगर हम इस एनर्जी को यूज़ करना, चैनलाइज़ करना सीख गए, तो धीरे-धीरे रूपांतरण होना शुरू होगा। बाहर से हम वैसे ही रहेंगे,
लेकिन एक्चुअली अंदर से हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो बदलना शुरू होगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम अ, देवत्व की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़िंदगी में उसी अनुपात में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। हमारे अंदर बहुत उत्साह होगा, बहुत एनर्जी होगी, किसी भी चीज़ को सीखने की बहुत ललक होगी। ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि ये बोरिंग है और इसको कैसे सीखें। जिस चीज़ में हमारी ज़रा भी रुचि है, तो उससे फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या करें? तो पहली बात तो ये है कि इसको खराब मत मानो। ये जो काम वासना है, आती है इंसान में, उसको खराब मत मानो। उसको ना तो धक्का दो कि तू चली जा, ना उसमें फिसलो। क्या करो जैसे आग है ना, ठंड है, आप आग के पास हैं, आग ताप रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस रखो। आग के अंदर हाथ डाल दोगे, तो हाथ जलेगा और बहुत दूर चले जाओगे तो आपको ठंड लग रही है, गर्मी तो चाहिए। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये जो वासना आई ना और ख़्याल आया, अगर आप लड़के हो तो किसी लड़की का ख़्याल आया, वो काल्पनिक भी हो सकती है, वो कोई सचमुच की भी हो सकती है, उसका ख़्याल आ रहा है। उस ख़्याल में फिसलना भी नहीं है और उससे बहुत भागो भी नहीं, आने दो, कोई नुकसान नहीं है। उसको भी मेडिटेशन बनाओ, कोई विचार नहीं आएगा। तो कुछ कुछ मिनट उसको दे दो आप, उसके साथ रहो, कुछ नहीं करना, आपके शरीर में उत्तेजना है, उस उत्तेजना के साथ रहिए और ध्यान ज़्यादा यहाँ लगाइए, हार्ट पे ज़्यादा ध्यान लगाइए और धीरे, धीरे, धीरे वो एनर्जी शांत हो जाएगी मतलब आपका जो सेक्सुअल अर्ज है, उसके एक्सप्रेशन से आप बच जाओगे। अब लेकिन आपके जीवन में मेडिटेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो क्रिएटिविटी बढ़ाइए, मेडिटेशन का अभ्यास बढ़ाइए और जब-जब ये एनर्जी आती है, गिल्ट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, गिल्ट नहीं होना चाहिए और इसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है जागे हुए में। अगर वो बहुत ज़्यादा बिल्ड कर रही है, तो सपने में एक्सप्रेस हो जाएगी। अ, उसको भी खराब नहीं मानना आप, वो होता है। और अगर क्रिएटिविटी बढ़ेगी ध्यान बढ़ेगा, तो ये अपने आप इसका समाधान हो जाएगा। मैं एक लड़के को जानता हूँ, उसको भी ये प्रॉब्लम थी, फिर उसने ध्यान किया। ये 10 दिन का विपस्सना किया, उसके बाद मेरे साथ आ गया और हम भी रोज़ फिर 2 घंटा तो ज़रूर करते थे ध्यान, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। तो वो कह रहा है कि पहले तो बहुत ज़्यादा एक ही हफ्ते में कई बार ये हो जाता था, एनर्जी बाहर निकल जाती थी सपने में। अब कि 1 महीने में 1 बार हुआ, सपने में भी, जागे हुए में तो ख़ैर वो छोड़ चुका था। तो इसका असर पड़ता है। वो कैसे हुआ? उसने नियंत्रण कुछ नहीं किया, उसने ध्यान ज़्यादा किया। तो एक तो ध्यान करो, ज़िंदगी में क्रिएटिविटी बढ़ाओ, एक्सरसाइज़ बढ़ाओ, क्लासिकल म्यूज़िक फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूज़िक के साथ बॉडी मूवमेंट्स करो। खाना ज़रा अच्छा खाओ, जो नेचुरल है और सोते समय ज़रूर ध्यान करो और रात का खाना थोड़ा जल्दी खा दो। ये सारा जो डिसिप्लिन आपको पता ही होगा, इसका अगर आप ख़्याल रखोगे और जो सेक्सुअल डिज़ायर को एक्साइट करने वाली चीज़ों से बचिए। अब वो तो आप ही को बचना पड़ेगा ना, ये स्मार्टफ़ोन है, इसका आप कितना यूज़ करोगे। अब कई लोग कहते हैं जी क्या करें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, भई आप ही तो कर रहे हो यूज़। अब कोई और कैसे आपको बताएगा कि कैसे कम करना है? कम करो, उसको रख दो कहीं छुपा दो। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप क्या करते हो उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते, कहीं ऐसी जगह छुपा दो कि निकालना बहुत मुश्किल हो। तो आप फिर ये जो इतना आसान नहीं होगा जो हम तुरंत हमारे पास होता है ना, हम उँगली घुमाने लगते हैं। अब निकालना पड़ेगा, मान लीजिए किसी ट्रंक से निकालना है और उसपे ताला लगा है और चाबी आपने किसी ऐसी जगह रखी है कि वो बहुत टाइम लगेगा उसको निकालने में वहाँ से। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो एक्सेसिबल ना हो आसानी से फ़ोन उपलब्ध ही ना हो, एक वो। अब हमारे ज़माने में मैगज़ीन्स होती थी, फ़ोन तो होता नहीं था, लेकिन चित्र होते थे, जैसे कि ये डिज़ायर है।
लेकिन आजकल तो फ़ोन है और ये पल-पल एक से एक और सीधे वीडियो है, फिर पोर्नोग्राफ़ी है, उसमें आप चले गए, बस तो फिर तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो डिज़ायर आती है, कोई बात नहीं है, डिज़ायर को आने दो और उसको मेडिटेशन बनाओ कुछ देर। सेक्सुअल एनर्जी को एक्सप्रेस मत करो, ध्यान यहाँ लगाओ और उसमें निर्विचार हो सकते हो आप, उसको भी ध्यान बनाओ 5-7 मिनट और उसके बाद क्रिएटिव कुछ करो। कोई क्रिएटिविटी वाली चीज़ होनी चाहिए जिसमें कि आप मन लगाओ और फिर प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका दिमाग भी तेज़ हो जाएगा, आप पढ़ाई में भी ठीक रहोगे। तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अब इसमें कुछ-कुछ क्योंकि ये बात चल ही रही है, कुछ-कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शादीशुदा हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम है। तो एक ताओइस्ट बुक है, इसको आप पढ़ लीजिए, मोंटेक चिया। मोंटेक चिया राइटर का नाम है, अभी ज़िंदा हैं, उनके वीडियोज़ भी देख सकते हो, MONTAK, मोंटेक चिया, CHIA। इनकी एक किताब है और भी बहुत सारी हैं, पर एक बहुत बढ़िया किताब है, हीलिंग लाइट ऑफ द ताओ। हीलिंग लाइट ऑफ द ताओ, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, कैसे आप इस ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं ये संबंध को भी जीते हुए। जो स्त्री-पुरुष का संबंध है, वो संबंध भी आपका बहुत सुंदर बन जाएगा और आपका रूपांतरण भी होता रहेगा क्योंकि आप उस ऊर्जा का अधोगमन नहीं होने दोगे। इसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। ये कहाँ उपलब्ध है पता कीजिए। मेरे ख़्याल से ऑडियो बुक भी है ये और ये यूट्यूब में देखना ये कहाँ उपलब्ध है। इसको खरीद लीजिए और ये बहुत काम की किताब हो सकती है।